खुराना देखिए, एक हफ्ता बीत गया है जिस तरीके से एक पहलगाम टेरर अटैक हुआ था। जी। और उसके बाद भारत सरकार ने इससे पहले जब कैबिनेट मीटिंग और सिक्योरिटी की जो मीटिंग की थी, तो वो उसमें कई फैसले, अहम फैसले लिए गए थे। तो आज एक तरीके से पूरा रिव्यू किया जाएगा, पूरी समीक्षा की जाएगी और आगे के क्या कदम उठाए जा सकते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। डिप्लोमेटिक के जो सतह है उस पर क्या किया जा सकता है, इकोनॉमिक लेवल पर क्या किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, उसको भी अपने हालात की नज़ाकत का अंदाज़ा है। लेकिन अगर देखें तो इस पूरे मामले में अभी तक भारत सरकार ने जिस तरीके के कदम उठाए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को बेनकाब किया है और देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरीके से रोका है, तो क्या कुछ रहा है आखिर, क्या कुछ तमाम चीज़ें रही हैं, उसको लेकर के आज एक पूरी समीक्षा होगी, जायज़ा लिया जाएगा और आगे की रणनीति एक तरीके से तय की जाएगी। तो सीधे तौर पर कहना चाहिए कि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसी का एक सिलसिला है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ साथ किस तरह की सिचुएशंस है बैनुल-अक़वामी सतह पर और सफारती सतह पर, उन तमाम चीज़ों को भी देखा जाएगा। कि अगर आप देखें तो इस पूरी मीटिंग में जहां वज़ीर-ए-आज़म जो है चेयरपर्सन होते हैं, तो साथ ही साथ वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला के साथ साथ वज़ीर ख़ारजा और फाइनेंस मिनिस्टर, जो वज़ीर मालियात हैं, वो भी क्योंकि शामिल होती हैं। तो इस तरीके से एक पूरा कम्प्रहेंसिव जो है एक कोशिश होती है कि एक मुल्क को लेकर जो हिकमत अमली तैयार की जानी है उस पर कहीं ना कहीं पहुंचा जा सके। तो एक ये मीटिंग है और उसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग है। उसमें जो है तमाम सीनियर मिनिस्टर शामिल हैं और इसी के साथ साथ नितिन गडकरी और दूसरे मिनिस्टर शामिल हैं, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा अमित शाह जी और राजनाथ सिंह के अलावा नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिससे ये सब भी उसमें शामिल होंगे। प्रहलाद जोशी शामिल होंगे और जो जेपी नड्डा हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो और एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से अपने सहयोगी जो इत्तेहादी हैं उनको किस तरीके से साथ लेकर चला जा सके। इसी के साथ साथ अपोजिशन बहुत सारे जो सवाल उठा रहा है उसका काउंटर कैसे करना है और क्या एक रणनीति जो है वो रहनी चाहिए सियासी महाज पर, वो एक अहम चीज़ जो है आज की मीटिंग का एक अहम हिस्सा होने वाला है। और इसके बाद जो कैबिनेट की मीटिंग होगी तो जो तमाम फैसले लिए जाएंगे उनको लेकर के कैबिनेट जो है उन तमाम चीज़ों को अप्रूव करेगी। ये तमाम चीज़ें जो है आज के लिए काफ़ी अहम है। पहलगाम हमले को लेकर और जिस तरह के हालात हैं उसके पस मंज़र में जिस तरीके से बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, ये काफ़ी अहम है और कोई बड़ा फैसला भी जो है इन मीटिंगों के जरिए से आ सकता है। बिल्कुल खुर्रम, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि जब पहलगाम का ये आतंकी हमला हुआ था उससे ठीक प्रधानमंत्री सऊदी अरब से अपना दौरा छोड़कर वापस लौटे थे और सीसीएस की अहम बैठक में उन्होंने शिरकत की थी। उनकी अध्यक्षता में ही सीसीएस की बैठक हुई थी और उस बैठक में बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए थे पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर। आतंकवाद के जो आका है उन्हें सबक सिखाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया था। अब इसी वजह से आज जब दोबारा सीसीएस की बैठक हो रही है तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ अहम हो सकता है, क्या आज फिर कुछ बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। देखिए, क्योंकि आज की मीटिंग से पहले जो कहना चाहिए कि एक पूरी तैयारी की गई है। कल एक जो मीटिंग हुई है, जो सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग थी, जिसमें वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शामिल थे और साथ ही साथ जो हमारे जो फोर्सेस के चेयरपर्सन हैं या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो तमाम लोग शामिल थे। तो एक पूरी तैयारी है, बैकअप पहले से ले लिया गया है। जो रणनीति बनाई गई है खासतौर से जम्मू कश्मीर में, आप देखिए कि जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, किस तरह की कामयाबी मिली है और इसी के साथ साथ जो दहशतगर्द हैं जिनको आइडेंटिफाई पहले से किया जा चुका है, जो पहले से इन तमाम चीज़ों में मुलव्विस हैं, उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की गई है, उनके जो रेजिडेंस हैं उनको जो है ख़त्म किया गया है और बुलडोज़र एक्शन जो है वो देखने को मिला है। उनके घरों को जो है आईईडी से उड़ा दिया गया है। ये तमाम चीज़ें क्योंकि रही हैं, आगे किस तरीके से बढ़ना है उन तमाम चीजों को लेकर एक अहम। चलिए खुर्रम, आप नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे और इस जो अहम बैठकें होने वाली है इन पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।